When you open your Bible, when you read Genesis, the way God introduces himself is a creator God. In the beginning, God created heavens and the earth. जब आप उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया तो उसने एक रचनात्मक परमेश्वर के रूप में अपना परिचय दिया, ये कहते हुए कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। And how did he create? और कैसे बनाया उसने? He spoke. उसने बोला। He spoke the word. उसने वचन को बोला। Amen. आमीन। As our God is a creator God because he still speaks. हमारा परमेश्वर आज भी रचनात्मक है क्योंकि वो आज भी बोलता है। Amen. And whatever you see around you, he created everything by speaking. और जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सब कुछ उसने बनाया बोल करके। Get it? लेकिन हम ये नहीं समझते। We think our words mean nothing. हमें लगता है हमारे शब्दों की कोई मूल्य थोड़ी है, कोई कीमत थोड़ी है। Before the words were used for communication, words were used for creation. इससे पहले कि शब्दों का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए किया जाता, शब्दों का इस्तेमाल रचना करने के लिए किया गया। Amen. We think it's just noise creating some vibration in our eardrums. No. Words are very powerful in the spirit realm. हमें लगता है केवल कुछ आवाज हो रही है, कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन शब्दों की बहुत सामर्थ्य है आत्मिक दुनिया में। See, we think the answer to our healing is in a bottle of medicine. The centurion knew that the answer to his servant's healing was a spoken word. हमें लगता है कि हमारी चंगाई का जो रहस्य है वो एक शीशी में एक दवाई की गोली में बंद है, लेकिन इस सूबेदार को पता था कि उसके नौकर की चंगाई का जो रहस्य है वो बोले गए वचन में छुपा है। Amen. We always want something tangible. Give me something so that I can know. But Jesus said this centurion's faith is great because he understood the power of a word that is released under the unction of the Holy Spirit. हम हमेशा तलाशते हैं कि कुछ छूने के लिए हमें मिल जाए, जिसको हम कुछ ठोस, जिसको परख कर हम कह सके कि हाँ इससे हो जाएगा। लेकिन इस सूबेदार ने उस वचन पर, उस बोले गए वचन पर भरोसा कर लिया, इसीलिए उसका विश्वास मान गया। And you know what is the amazing thing? आपको पता है अद्भुत बात क्या है? This centurion didn't know that Jesus is the Son of God. इस सूबेदार को ये नहीं पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। He didn't come to Jesus as a son of God. He knew Jesus as the prophet, as the man of God. वो यीशु के पास इसलिए नहीं आया था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन इसलिए कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है, ये सोचकर। Amen. Look around you. अपने आसपास देखें। How are blessings invoked? कैसे आपके जीवन में आशीषें काम करती हैं? Through speaking. बोलने के द्वारा। How did Isaac bless Jacob? इसहाक ने याकूब को कैसे आशीष दिया? He spoke. उसने बोला। There is something that Jews understood that we don't understand. कुछ तो है जो यहूदी लोग समझते थे और हम नहीं समझते। God bless you has become such a cliche. प्रभु आपको आशीष दे एक कहावत बन गया है। Sometimes people use it when they are offended. कई बार जब नाराज होते हैं लोग तब इस्तेमाल करते हैं। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। Oh, God bless you. प्रभु तुझे आशीष दे। We say it as if it's nothing. हम ऐसे कहते हैं जैसे कोई मतलब ही नहीं है इसका। But blessings carry great weight in the spiritual realm. लेकिन आशीषों का बहुत भारी वजन है आत्मिक दुनिया में। When a mom and dad जब एक माँ बाप start to bless their children, अपने बच्चे को आशीष देना शुरू करते हैं, something happens in the spiritual realm. आत्मिक दुनिया में कुछ बहुत भारी होता है। Amen. Do you know the power of words? क्या आप शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं? When John the Baptist had to be born, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होना his था, father Zechariah, who was a high priest, उसका पिता जकराया जो महायाजक था उस समय, he didn't believe. उसने विश्वास नहीं करा कि उसको उस बूढ़ी उम्र में बच्चा हो सकता है। He was doubting. वो शक कर रहा था। So God had to shut his mouth so that John the Baptist could be born. तो परमेश्वर को जकराया का मुंह बंद करना पड़ा जब तक उसका जन्म नहीं हुआ, उसके बेटे का, जॉन द बैप्टिस्ट का। For many people, their miracle has been aborted because of their big mouth. कई लोगों की जिंदगी में जो काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो चमत्कार उनको मिल जाना चाहिए था, उनके बड़े मुंह की वजह से नहीं मिल पाया। Because they keep speaking what God doesn't speak about them. क्योंकि वो हमेशा वो बोलते रहे जो परमेश्वर के बारे में नहीं बोल रहा।